हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए कलर फट करके रीडिंग करने आई हूँ। हम करेंगे आपकी कुंडली के 12 हाउसेस जो होते हैं उस आधार पर हम आपकी रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, सब हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, इसमें सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, चाहे वो सिंगल्स हैं, चाहे वो कपल्स हैं, मैरिड हैं, या फिर लव अफेयर्स में हैं, चिल्ड्रंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब में हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं, सबके लिए यहाँ पे मैसेजेस आएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग ही मैसेजेस लीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं फ्रेंड्स। नॉर्मल मैसेज का भी आंसर नहीं किया जाता है। आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग। थैंक यू। Thank you, angels. Thank you, spirit guide. Thank you, universe. Thank you, Shubhava. Thank you, Guruji. Thank you. Thank you, Durga. Thank you. First house, Capricorn. Okay. First house, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9, 10, 11, 12। आपकी कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं, वाओ ब्यूटीफुल। और बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे जो सन की एनर्जी, सन। ओके कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये एनर्जी मुझे यही बताती है कि इस समय आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, बहुत लविंग। आपका अपने परिवार के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए प्यार बहुत निकल कर आ रहा है। आप उनके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, उनके साथ अपने लव को शेयर कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक पीसफुल माहौल में देखती हुई नज़र आ रही हूँ। आप मतलब अपने अपने आप में बहुत खुश हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए बहुत खुश हैं। आपको उनके साथ रह करके इस समय बहुत खुशी मिल रही है। हो सकता है कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा हो आपके पर्सनल लाइफ में। ठीक है, ये उस चीज़ की भी खुशी हो सकती है, कुछ कोई नया घर खरीदना, ऐसा कुछ एनर्जी भी आ रही है मुझे। ये बहुत न्यू न्यू की एनर्जी आ रही है, जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ये कप्स की एनर्जी है तो आपकी पर्सनल लाइफ में अभी वो कुछ भी हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में। बेसिकली कुछ है, अगर कुछ बैगेज था या कुछ बैड था, वो चीज़ें हील हो रही हैं और एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये उस चीज़ की खुशी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और देन अगर मैं आपकी सेकंड हाउस की बात करूँ तो सेकंड हाउस यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो अर्निंग्स यहाँ पे आपकी अर्निंग्स इन द सेंस आपकी सेविंग्स जो हैं यहाँ पे बढ़ने वाली हैं। आप सेटिस्फाइड रहने वाले हो उनको लेकर के। और आपका जो आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत अच्छा बनता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसा आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप चाहते थे वैसा रिलेशनशिप आप क्रिएट कर पा रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। और आप लोगों का एक दूसरे के साथ जो इमोशनल बॉन्ड जिसे कहते हैं वो मुझे यहाँ पर रीस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। आई डोंट नो रीस्टोर मुझे क्यों आया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि
इस हो सकता है आपकी लाइफ में आपके फैमिली के साथ पहले कुछ डिसकनेक्शन या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हों, तो तभी यहाँ पे वो जो एनर्जीज हैं हील हो रही हैं, और आप लोगों के बीच में जो हार्मनी है आपकी फैमिली के साथ वो रिस्टोर होते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। देन हम बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। ये कर्मा का हाउस है, तो आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स फेस करे हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस करा है, बहुत कुछ अचीव करा है, बहुत कुछ झेला है, बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत आपने बैरियर्स देखे हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ को बहुत फेस करा है, और अब आप जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन पे आप बहुत सेटिस्फाइड है और कॉन्फिडेंट है, और मैं यहाँ आपको अपनी पावर में आते हुए देख रही हूँ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप यहाँ मुझे अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यस, जो मैं मेहनत कर रहा था या जितनी भी मेहनत मैंने करी है उसका फ्रूट अब मुझे यहाँ पे मिल रहा है, वो मेहनत मेरी वेस्ट नहीं गई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये वो पावर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, पावर आती हुई। देन हम बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फोर्थ हाउस आपके होम का, आपके होम एनवायरनमेंट की बात करें, आपके घर परिवार की बात करें, सुख सुविधाओं की बात करें, तो यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट है। जैसे कि मैंने आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बोला, आपके रिलेशनशिप में भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है, बिल्कुल नई सिरे से कोई न्यू स्टार्ट होना, जहाँ शायद कहीं कोई उम्मीद नहीं थी, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, या आप लोगों ने अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत दुख झेले हैं, बहुत ऐसे फेजेस को आपने झेला है, बहुत कुछ फेस करा है। तो उन सब चीज़ों को पार करके यहाँ पर अब एक न्यू स्टार्ट होने जा रही है आप लोगों की। यहाँ पर डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं उस न्यू स्टार्ट में, आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस चिल्ड्रंस का हाउस होता है, और ये कपल्स का भी हाउस है जो लव अफेयर्स में है, उनके लिए थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू। ओके। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं चिल्ड्रंस की बात करूँ, जो लोग अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ स्ट्रगल या फिर कुछ अपोजिशन वो फेस कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हो सकता है उनको कुछ ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा हो कि चाहे उनके लुक्स को लेकर के, चाहे उनकी स्टडी को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के उनके अगेंस्ट, या तो कुछ वहाँ पे उनको अपने अगेंस्ट कुछ चीज़ों को ट्रीट करना पड़ रहा है, ठीक है। ये कुछ मैसेज मिल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ में इस समय, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपके चिल्ड्रंस की अगर मैं बात करूँ, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं, और वो इन चीज़ों से घबरा नहीं रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो डील कर रहे हैं बहुत ही एक पावर के साथ, डील भी कर रहे हैं, उन चीज़ों से डर नहीं रहे हैं या हार नहीं मान रहे हैं। ये वो ऊर्जा आ रही है। ओके। तो देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो लोग यहाँ पे कपल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। देखिए, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं अगर, तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे कुछ इश्यूज आपकी रिलेशनशिप में, या जो या अगर आपके पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो मैरिड हैं या फिर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो जो आपके पर्सन या उनके पर्सन हैं उनकी तरफ से यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? वो आर्ग्यूमेंट्स, वो उनकी तरफ से कुछ ऐसा एक्शन होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है नाइट ऑफ स्पॉट से। और अगर
अगर आप यहाँ किसी भी तरीके के मैरिड सिचुएशन में फंसे हुए नहीं हैं, ठीक है, और आप सिंगल्स हैं, दोनों दोनों की बात कर रही हूँ, अगर आप दोनों सिंगल्स हैं तो यहाँ आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी तरफ कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ठीक है। विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कोई बातचीत ऐसी हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप को ग्रोथ देगी, विद द एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। ये या तो आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं या आपकी मदर हो सकती हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे एक स्टेप ऊपर होना आ रहा है, या उनको लेकर के कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपकी मदर या आपके पार्टनर की मदद को लेकर के। तो उनको लेकर के यहाँ पे बातचीत होना, बेसिकली चीज़ें थोड़ा आगे बढ़ना यहाँ मुझे दिखती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके 6th हाउस की, जो कि ये हाउस जो है हेल्थ का भी हाउस है। हर तरह के एग्ज़ाम्स, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका हाउस है, और जो इंटरव्यूज़ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जॉब इंटरव्यूज़ की, उनका भी है ये कार्ड। तो यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ मुझे आपका ना पास्ट का एक्सपीरियंस, पहली बात तो चाहे वो आपके पास्ट के एग्ज़ाम्स रहे हों, आपके पहले के एग्ज़ाम्स, टेस्ट या जो भी आपने फेस करा है, उससे आप यहाँ पे मुझे बहुत डल और बहुत टूटे हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वो रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले, और वही जो इफ़ेक्ट है ना आप पर अभी नज़र आ रहा है इस वक्त में। तो आपको बोला जा रहा है आपको ना अपने कॉन्फिडेंस को, पास्ट को लेकर के जो भी आपके हाथ से गया है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बाकी हैं, अभी भी आपके पास वक्त है, वक्त ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। इस वक्त में आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है पॉजिटिविटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। आपको पास्ट की एनर्जी में स्टक रह करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, या अपनी एनर्जीज़ को लो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों का लो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है। उस एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है, अगेन दोबारा से अपनी पावर में आने के लिए बोला जा रहा है। अपने पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो। हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, हार करके ही इंसान जीतता है, ठीक है। जब तक हार नहीं मिलती है तब तक इंसान को जो आगे से खुशी मिलती है ना जीतने की, वो उतनी मतलब उसका एहसास नहीं होता है, क्योंकि उसने हार नहीं देखी होती। लेकिन जब हम हारते हैं, फिर जब हम जीतते हैं, तो वो खुशी जो होती है ना दुगनी हो जाती है, उसकी वैल्यू होती है कि हाँ हमने इसे अचीव करा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपको इस एनर्जी को कट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है जो आपके पास आपको नहीं मिला, जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी हैं, उसको लेकर के सैड मत हो। वहाँ दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है, आगे आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं, तो आगे ग्रो करो, ठीक है। आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे जिन लोगों की यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, ठीक है। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, आपको अपना ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। अपने पे खासकर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों का, खासकर मेडिसिन आप कब ले रहे हैं, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है उसका ध्यान दीजिए कि आप मेडिसिन सही वक्त पर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और बाकी लोगों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हेल्थ की, तो देखिए अगर आप पास्ट को लेकर के कुछ आपकी लाइफ में अगर पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनको लेकर के ज़्यादा मत सोचिए। वैसे तो आपकी हेल्थ यहाँ पे ठीक नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे या बहुत ओवर थिंकिंग करोगे उन चीज़ों को लेकर के, तो अपने आप को बहुत लो फील करोगे, आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत लो हो जाएंगी। तो उससे आपको बचने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है इस एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, अपने मनपसंद के काम कीजिए, इन एनर्जीज को शिफ्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके 7th हाउस की। तो 7th हाउस जो है ये कपल्स का हाउस है, स्पाउस का हाउस है, मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है। हर तरह की पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो, आपके पार्टनर के साथ आपकी पार्टनरशिप, किसी भी तरह की पार्टनरशिप। तो यहाँ पे मैं खूब मेहनत देख रही हूँ। यहाँ पे जैसे आप किसी चीज़ को ना अचीव करने के लिए उसके पीछे पड़ गए, पूरी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है,
तो आपको पता है कि आपको अपनी इस रिलेशनशिप में या इस पार्टनरशिप में आपको क्या चाहिए, तो आप उसको लेकर के पूरी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ मैं आपका पूरा फोकस उस पर देख रही हूँ, ठीक है। और देन अगर हम बात करते हैं आपकी 8th हाउस की, तो 8th हाउस कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ को दिखाता है, बिजनेस को भी दिखाता है। अगर आपके बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कुछ सिचुएशंस ऊपर नीचे चल रही हैं या थोड़ा लो चल रहा है बिजनेस, डोंट वरी। यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा है, आपको बोला जा रहा है जो एंजल्स हैं, डिवाइन है, यूनिवर्स है, वो सब हील कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ें अपनी जगह पे लेकर आ रहे हैं, चीज़ें हील हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए। और ये थोड़ा लाइफ में थोड़ा जिसे कहते हैं स्ट्रगल्स भी दिखाता है, बाधाएं या बाधाएं भी दिखाता है, तो उनको लेकर के भी आपको बोला जा रहा है। अगर लाइफ के किसी एरिया में आपको कुछ स्टकनेस फील होती है या ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत दिक्कतें बहुत क्रिएट हो रही हैं, बहुत दुख मिल रहा है, तो डोंट वरी, यहाँ पर टेम्परेंस की ऊर्जा है, आपको बोला जा रहा है एंजल्स यहाँ पर, डिवाइन यहाँ पर हील कर रहे हैं, सब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। जब हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं ना, जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एग्जाम्पल कितनी बार पहले भी दिया है कि अगर आपके घर का वास्तु दोष खराब हो तो उसको पूरा तोड़ करके ठीक किया जाता है। यही वो एनर्जी, अगर आपकी लाइफ का कोई एरिया अगर कहीं से किसी तरीके से उसको कोई दोष है या कोई खराब है, तो उसको हिलाया जाएगा ना, पहले उसको तोड़ करके ठीक करा जाएगा, तो ये वही ऊर्जा होती है। तो आपको बोला जा रहा है डरने की ज़रूरत नहीं है, इन कष्टों से डरने की ज़रूरत नहीं है, इन स्ट्रगल से या इन दुखों से डरने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें हील हो रही हैं, पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। और देन हम बात करते हैं आपके 9th हाउस की, ठीक है। 9th हाउस आपके लक का हाउस है, आपके भाग्य का हाउस है। फादर से आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ फादर से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर आप फीमेल हैं, आपके मैरिड हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, उनसे आपको पूरा यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो बस आपको यहाँ पे बोला जा रहा है चीज़ें बेहतर चलेंगी आगे आने वाले समय में, बस अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपना कर्म करते रहो, चीज़ें भले ही धीरे धीरे चलेंगी लेकिन अचीव आपको यही हो रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपनी वाइब्स को लो नहीं करना है। आपको अपनी वाइब्स को लो करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है अपनी वाइब्स को हाई करो, ठीक है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो। यही अगर हम आपके प्रोफेशन की बात करें, द मून की एनर्जी है। प्रोफेशन में कुछ यहाँ पे पॉलिटिक्स आप या तो फेस कर रहे हो, आपका जहाँ पे जॉब करते हो आप, जहाँ जिस जिस भी जगह पे आप काम करते हो, वहाँ का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, या आप उस जॉब में या उस प्रोफेशन में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। आपको लगता है या तो कि वो जो प्रोफेशन है वो आपके लिए ना कुछ कन्फ्यूजन्स यहाँ पे मुझे, या फिर इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं कि आप यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, कंफ्यूज बहुत हो इस जॉब को, इस प्रोफेशन को लेकर के। और इसके साथ ही साथ मैं 11th हाउस को भी लेना चाहूँगी, जो कि आपकी अर्निंग का भी हाउस है, इनकम का हाउस है। तो हो सकता है आपको थोड़ा वहाँ जिस जगह पे आप हैं वहाँ की अर्निंग से, वहाँ की इनकम से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि जितना आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी इनकम नहीं है, तो ये डिससेटिस्फेक्शन भी लग रहा है। तो इसके लिए आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं और आप अपने इनकम को और बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लर्निंग का आपके लिए मैसेज आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। अगर कुछ न्यू ऐड कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स हो सकता है, कुछ नया कुछ भी सीखना, आगे पढ़ाई करना, जो आपके स्टैंडर्ड को या जो आपकी इन चीज़ों को थोड़ा लेवल अप कर दे, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। चाहे वो कोई लैंग्वेज सीखना या कुछ भी समथिंग, कुछ भी सीखना, बेसिकली लर्निंग है ये, तो वो आपको ज़रूर उसमें ऐड करना चाहिए। यहीं अगर मैं बात करूँ आपके क्या कहते हैं 12th हाउस की, ठीक है। तो 12th हाउस यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग, कैप्रिकॉर्न, आप लोग ना अपने पर ज़्यादा खर्च करते हो, अपने क्लोथ्स पर, या आपको क्या चाहिए
और इवन उस वजह से कभी कभी आप यूज़लेस चीज़ें भी ले लेते हो जो आपको बाद में रिग्रेट होता है कि ये चीज़ें तो मेरे काम की नहीं थी लेकिन मैंने ख़रीद ली। तो इस तरह के वेस्ट मनी को आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप में से बहुत कैप्रिकॉर्न ये काम करते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अपने पर खर्च करना। अपने पर खर्च करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो यूज़लेस चीज़ें हैं, मतलब जो आप खरीद लेते हैं, बस आपको खरीदने की आदत है कि ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मैं सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, आप मेल हो या फीमेल, ये सभी पर लागू होता है। और एक मैसेज और है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री सेटल होना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पे हाई चांसेस हैं आपके सेटल होने के। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना होगा, उसको लेकर के एक्शन लेना होगा, ठीक है। और जो भी पास्ट में अगर आपने पहले कभी अप्लाई करा है, वीज़ा के लिए अप्लाई करा है, या आपने बहुत कोशिशें करी हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, तो उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है या आप नेगेटिव हो गए, तो उस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस हैं आपके बाहर सेटल होने के, आउट ऑफ कंट्री आपके सेटल होने के, ठीक है। तो चलिए अब हम 7th दृष्टि देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यस, यहाँ पे मैं आपकी आपका रिलेशनशिप में बहुत हार्मनी देख रही हूँ। आप बहुत वर्क कर रहे हो, आप बहुत फोकस्ड हो अपने घर में, अपने घर इन द सेंस ये पार्टनरशिप का कार्ड है, मैरिड लाइफ का कार्ड है, आपके स्पाउस का कार्ड है। तो खुश रखने की, अपने घर के माहौल को खुश रखने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हो, पूरा उस पर वर्क कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ऊर्जा मिल रही है। देन हम बात करते हैं सेकंड हाउस की। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सेकंड हाउस आपका ये रहा, ठीक है। सेकंड हाउस है आपके, या जैसे कि मैंने आपको बोला, आपके परिवार वाले, ठीक है, आपके परिवार वाले और आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके साथ आपका जैसे मतलब आप दोबारा से रिकनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ, हार्मनी रिकनेक्ट हो रही है आप लोगों की। तो यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा इसको क्रॉस चेक कर रही है। तो इट मीन्स कि पास्ट में ज़रूर कुछ आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ इश्यूज रहे हैं, जिस वजह से कि अब वो चीज़ें हील हो रही हैं और आपको उसका आउटकम देखने को मिलेगा। 9 नंबर है, तो जो भी सिचुएशंस पास्ट की रह चुकी है ना, वो सब खत्म हो रही हैं। अब आप दोबारा से सब एक होने वाले हो, ठीक है। ये वो ऊर्जा है और आप इससे बहुत हैप्पी नज़र भी आ रहे हो, और आप इसके लिए बहुत विशेस भी आपने मांगी कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। ये एनर्जी भी मुझे मिल रही है। हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो, किसी के साथ आपकी अनबन हो गई हो, कोई बहुत क्लोज हो आपके, ठीक है। तो ये उस तरीके की भी ऊर्जा है, वो चीज़ें रिजॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। देन हम बात करते हैं थर्ड हाउस की। तो 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड हाउस। जो भी आपके, देखिए दोनों ही किंग के कार्ड हैं, दोनों ही किंग के कार्ड है। आपके एफर्ट्स रंग ला रहे हैं, आप पॉजिटिव, बस यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। पावर आपको मिल रही है, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ, आप चाहे कहें या नहीं कहें, क्योंकि यहाँ पर पावर दिख रही है, ठीक है। आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं और लक जो है आपका साथ दे रहा है। अब आप बेहतरी की तरफ, मेच्योरिटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। हार्मनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ हाउस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 4 तो ये होम का है। डेफिनेटली अगेन मैं वही बात करूँगी, जो आपके हाउस है, होम है, होम एनवायरनमेंट जिसे हम बोलते हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके बीच में, आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हों, कुछ थर्ड पर्सन की वजह से, किसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हों, तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे। तो अब नए सिरे से एक नई शुरुआत हो रही है आपके रिश्तों में, ठीक है। तो ये वो चीज़ दिखाती है। देन हम बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है फिफ्थ हाउस।
ओके, 5th हाउस, अगर आपके बच्चे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, ओके, ये बहुत ही एक बड़ा मैसेज है जिनके जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है ना माय डियर कैप्रिकॉन्स, अगर आपके बच्चे किसी चीज़ को स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है उनके माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो वो कहीं लो एनर्जी में ना चले जाएं। उनको कुछ नया यहाँ पे सीखने के लिए उनको प्रेरित करने की आपको ज़रूरत है, इनकरेज करने की थोड़ा ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है, ठीक है, कुछ नया स्टार्ट कराएं उनको, और उनका माइंड को थोड़ा शिफ्ट कीजिए ताकि वो दोबारा से ना उस कॉन्फिडेंस में आ पाए, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। और ओके, हम्म, और यहाँ जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक मैसेज दे चुकी हूँ कि जो लोग यहाँ पे किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी आप लोग अपने अपने स्पाउस के साथ है, आपके पार्टनर अपने स्पाउस के साथ है, या फिर आप अपने स्पाउस के साथ है, या आप दोनों अपने स्पाउस के साथ में हैं, फिर भी आप एक दूसरे से डीलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपको बोला जा रहा है इस एनर्जीज़ को कट कीजिए और एक न्यू स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है, उस एनर्जीज़ को आपको कट करने की ज़रूरत है जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके 6th हाउस की, तो 1 2 3 ये लास्ट में चेक करूँगी, क्रॉस चेक हो जाएगा, 12 हाउस जो है कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगी, हर दोनों के लिए बोलूँगी, जो भी लोग बच्चे जो भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पास्ट की जो भी फेलियर्स रहे हैं उनसे, उनकी डाउन ऊर्जा से बाहर आ जाओ, उसको लेकर के सैड मत हो, जो भी अभी तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है उससे बाहर आ जाओ, ठीक है, उस एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है आपको, ओके, उस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अगर बार बार आपका ध्यान ऐसी एनर्जीज़ पर जाता है तो थोड़ा अपने माइंड में थोड़ी क्रिएटिविटी लाओ, अपने पैशन, जो आपका पैशन है ना, पेंटिंग करना आपको पसंद है, म्यूज़िक आपको पसंद है, थोड़ी देर के लिए आप उसे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ज़्यादा टाइम के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप निकाल सकते हो पूरे दिन में, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करो, आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा, आप दोबारा से उस कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, और आप ये पास्ट की एनर्जी को भूलने में आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो ये थी कैप्रिकॉन आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको इससे कोई भी मैसेज गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।